जैसा कि सीएम साहब के ओएसडी ने आश्वासन दिया है सोमवार के लिए कि सोमवार को जो खिलाड़ी अनशन पे बैठे हैं उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, आप इस पे क्या कहते हैं सर? जी, मेरा कहना इस पे ये है, जैसे हमारे सीएम साहब हैं, सभी को पता है वो बड़े ईमानदार आदमी हैं और हम सबको यही उम्मीद है उनसे कि अपनी ईमानदारी जो उन्होंने कल ओएसडी साहब को यहाँ भेजा था उस बात पे भी वो पूरी ईमानदारी दिखाएंगे। ठीक है। और जैसे संडे को या मंडे को 2 दिन का उन्होंने टाइम दिया हमारे को कि हम इस पे मीटिंग करके और सब हो सकता है कि आपका मंडे तक हम क्लियर कर ही देंगे और हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि हम मंडे को उनको यहाँ मिठाई खिला के ही जाएँ। ये उम्मीद हम उनसे रखते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हमारे साथ एक किसान यूनियन भी जुड़ चुकी है, धीरे धीरे और भी प्रदेश के लोग जुड़ रहे हैं। तो हमारा कहना सरकार से यही होगा, अगर सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो हम सभी अनशन पे बैठ जाएंगे यहीं। कितने लोगों की ज्वाइनिंग अभी ग्रुप डी के लिए पेंडिंग है, जो हमारे खिलाड़ी यहाँ पे धरने में बैठे हैं? सर, ग्रुप डी की कितने खिलाड़ियों की पेंडिंग है? लगभग 600 प्लस खिलाड़ी हैं हमारे जिनकी पेंडिंग है। और जहां तक हमें पता लगा था कि 700 प्लस खिलाड़ी उन्होंने निकाले थे। ठीक है जी। जो इनकी ज्वाइनिंग होने के बाद भी सीटें खाली बचेंगी, इतनी सीटें खाली हैं ऐसा हमारा मानना है। बाकी ओरिजिनल डाटा तो सरकार के पास है, सरकार ये बता सकती है कि कितना क्या कुछ है, वो परसों या मंडे को पता लग जाएगा। तो सोमवार को कितने लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी? ओएसडी साहब ने कोई आंकड़ा बताया है ऐसा कुछ? जी, ओएसडी साहब ने कल आंकड़ा ये बताया था कि जितने बच्चे आप यहाँ पे बैठे हुए हो, लगभग हमें अनुमान है कि आप सबको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी मंडे को। जी, ऐसा आश्वासन दे के वो गए हैं। अब आप अपने आश्वासन पे सरकार खरा उतरती है नहीं उतरती है, ये मंडे को देखा जाएगा। धन्यवाद। जैसा कि ओएसडी साहब यहाँ पे आए थे और कल यहाँ पे अनशन आपका खत्म हुआ है, आप इस पे क्या बयान देते हैं? मेरा नाम मोहन सिंह है जी, मैं नरवाना से हूँ, डिस्ट्रिक्ट जींद जी। जैसे सर कल ओएसडी साहब यहाँ आए थे जी, मैं अनशन पे बैठा था जी। 2 मेरे और साथी थे मेरे साथ में बैठे थे, उनकी बिल्कुल बुरी हालत हो चुकी थी जी। तब जाकर सरकार जागी और हमारे पास आए और हमने कोई जिद भी नहीं की। उन्होंने जैसे ही हमें जवाहर सिंह यादव जी ने हमको ये बोला कि आपको मैं आश्वासन देता हूं इस बात का कि आपकी ज्वाइनिंग जल्दी करवा दी जाएगी, तो हमें उन पर पूरा विश्वास है और सरकार पे भी पूरा विश्वास है, खट्टर साहब पे भी पूरा विश्वास है। हमें एक ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने हमें विश्वास दिया है ये बोलकर कि मुझको खट्टर साहब जी ने भेजा है, मुख्यमंत्री जी ने, कि आप जब जवाहर सिंह यादव जी ने ये भी बोला है, मैं जब भी किसी भी अनशन पर धरना स्थल पर जब भी आया हूँ वहाँ सिर्फ आश्वासन नहीं दिया, वो मैंने बिल्कुल 100% काम किया है। खिलाड़ियों का जो नाम है वो एक सम्मान के साथ लिया जाता है। ग्रुप डी की भर्ती के लिए खिलाड़ियों को धरना प्रदर्शन की स्थिति ऐसी आई, ऐसा क्यों हुआ सर? सर, एक जो बच्चे ये डिजर्व करते हैं जी, वो एक हरियाणा सरकार ने एक पॉलिसी बना रखी है जी, उसके तहत ये डी ग्रुप में उसके तहत भर्ती हैं जी, तो उसको ये डिजर्व करते हैं। वैसे तो पॉलिसी के अंदर अगर जो माना जाए, जैसे बहनें हैं मेरी, वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट हैं, इंडिया में कई बच्चे इंडिया को प्रेजेंट कर चुके हैं, उनमें भी मेडल है उन बच्चों के, लेकिन पॉलिसी में डी ग्रुप में आते हैं। लेकिन हालांकि सरकार को ये सोचना चाहिए था कि जो मेडल बच्चे ने इंडिया लेवल पर लेकर आए हैं, भारत का नाम रोशन किया है, तो उनको डी में नहीं रखना चाहिए था, उनको तो और बड़े पद देने चाहिए थे। लेकिन चलो, जिस चीज़ के लिए हम डिजर्व माने गए तो उस चीज़ के लिए तो नौकरी दो। लेकिन चलो, ये एक अच्छा सरकार ने अच्छी सोची है। चलो, बच्चों को इतनी बुरी हालत हो चुकी थी तो उन बच्चे के लिए अच्छा सोचा। मैं तो ये कहता हूँ सरकार का पूरा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि सरकार ने एक अच्छा सोचा और बच्चों का अमरसन तड़वाया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत 17 से बात करेंगे, धन्यवाद सर जी। आपका नाम क्या है और आप किस में खिलाड़ी थे? सर, मैं बीरो देवी, डिस्ट्रिक्ट कैथल से सर जी। मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है सर। ठीक है मैम। और 2 बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए सर, उसमें भी मेडल है जी। लेकिन सर दुख इस बात का आ रहा है भी हम ग्रुप डी के लिए भी सड़कों पे धक्के खा रहे हैं जी। सर, एक टाइम भी था जो नाम भी चलता था, लेकिन आज क्या है, हम सड़कों पे धक्के खा रहे हैं जी। तो सर कल जवाहर यादव जी भी आए थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया है जी। और हम हाथ जोड़ के जवाहर यादव से रिक्वेस्ट करते हैं भाई, हम हमारे को ज्वाइनिंग दी जाए और वो करेंगे सर, हमें उम्मीद है उन पे, वो करेंगे, 100% करेंगे सर। जो हमारी बातें सुन के गए हैं और हमारे जो कैंडिडेट्स बुरी हालत में थे, और ये महिला शक्ति भी बैठी हैं कई दिन से, तो सर हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकते हैं सीएम साहब से कि हमारे को ज्वाइनिंग दी जाए और इतने बच्चों को रोज़गार दिया जाए सर, ताकि
हम अपना रोजगार चला सके सर। ठीक है, थैंक यू सर। जी सर, जैसा कि सारे खिलाड़ियों को आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री के ओएसडी ने, आप इस पे क्या कहते हैं सर? सर हमारे बच्चे जो साथी खिलाड़ी थे वो 26 तारीख से आमरण अनशन पर बैठे थे जी। उनकी तबीयत बहुत बिगड़ जाने के बाद कल ओएसडी साहब आए थे कि मुझे सीएम साहब ने भेजा है, ठीक है जी। आप लोगों के ज्वाइनिंग का समाधान ग्रुप डीएसपी कोटे का हम सोमवार या मंगलवार तक सोमवार तक हम अधिकारियों के साथ बैठकर मीटिंग करके आपकी ज्वाइनिंग का रास्ता निकाल देंगे। ठीक है, मतलब ये मानो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया हमें। हम सरकार के आश्वासन पे अनशन खत्म कर दिया हमारे भाइयों ने। ठीक है जी। ठीक है, अब हम उसी चीज़ का वेट तब तक यहीं बैठे हैं सर, जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं होगी। आपको क्या लगता है कि ओएसडी के आश्वासन पर ये कार्रवाई हो जाएगी, सोमवार को आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी सर? सर उन्हीं तो चाहिए जी, सीएम साहब ने भेजा, तब सीएम तो राजा जी प्रदेश के, उनसे बड़ा कौन है। जी आश्वासन अब जिद्दी भी सर ठीक नहीं है, हमारे भाइयों की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, मेन बात तो ये है। हम जिद्दी उस पर भी नहीं हट सकते थे, जब हमारे भाइयों की जिंदगी का नुकसान हो जाएगा फिर ऐसी नौकरी का भी क्या करेंगे जी सर। अगर सोमवार को आपको ज्वाइनिंग नहीं हुई तो आपके जो खिलाड़ी यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, आप इस पे ये क्या करेंगे सर? सर फिर हमें संघर्ष को तेज करना पड़ेगा, फिर ऐसे तो हम जाने वाले नहीं है यहाँ से सर। हम अपनी ज्वाइनिंग लेके ही यहाँ से जाएंगे। हम 3 साल से ऐसे आश्वासन पे ऐसे घूम रहे हैं सर। थैंक यू।